विकास, जो अभी तत्कालीन परिस्थिति में सरकार है, चाहे सरकार के लोग हैं और भी जो लोग हैं जो सही ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो लोग ऐसा बात करते हैं कि आरक्षण के विषय में बात करते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो आरक्षण के विषय में आपकी क्या सोच है? आर्थिक आधार पर होना चाहिए कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों को साथ में रखना चाहिए? देखिए, ये जो लोग हैं बहुत ही शातिर और चालाक लोग हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जब आरक्षण ही सामाजिक स्तर पे मिला था, सामाजिक पिछड़ेपन पे मिला था, शैक्षणिक पिछड़ेपन पे मिला था, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? आरक्षण ये अब पहले तो ये जो लोग हैं जो आज आर्थिक आरक्षण की बात कर रहे हैं, कल तक ये कहते थे कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। अब जब ये आ गए हैं एक आरक्षण के दायरे में आर्थिक आधार पे, तो अब ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है बाबा साहब के संविधान के व्यवस्था के तहत देश के बड़े बड़े जो नामचीन वकीलों ने व्यवस्था बनाई, उसमें आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया था कि जो समाज के सबसे वंचित वर्ग है, अछूत वर्ग है, जो शिक्षा में और राजनीति में, बिजनेस में पिछड़ गए थे, उन्हें आरक्षण देके मुख्य धारा में लाई जाए। ये प्रतिनिधित्व देने की बात है। अब बता दीजिए, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं वो अपने मीडिया हाउस में किस दलित समाज को और पिछड़े समाज को, पिछड़े समाज को मालिक बनाना पसंद करेंगे, एडिटर बनाना पसंद करेंगे? वो आप 10 उद्योगपतियों का नाम बता दीजिए कि अगर वो आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे तो अति पिछड़े और दलित और महादलित को उद्योगपतियों का वो दर्जा देंगे। कितने उद्योगपति हैं आपके देश में? अब बता दीजिए, देश में 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, कितने कुलपति हैं जो दलित और आदिवासी और पसमानदा और अति पिछड़े हैं? आप बता दीजिए कि जो देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े जो एजेंसियां हैं, ट्रेवल एजेंसियां हैं, उनके मालिकान किस वर्ग के आते हैं, किस क्लास के आते हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होनी चाहिए। आरक्षण होनी चाहिए जिस समाज में आज भी अभी अगर दलित समाज का बच्चा IAS भी हो जाता है, तो अगर उस गांव का एक स्वर्ण बिरादरी का व्यक्ति होता है तो कहता है कि फलानवा का लड़का ज्यादा पढ़ गिल बा, पढ़ा मोड़ा आजकल नहीं क्या करो, जबकि वो दूसरे पास भी नहीं होंगे। तो आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व के लिए आया था, जो खुद ही लबालब भरे हुए हैं प्रतिनिधित्व से 4000 सालों से, या आजादी से भी जोड़ लिया जाए 1947 से आज तक पूरा सेक्रेटेरिएट उनका भरा हुआ है। हायर एजुकेशन में सचिव बने हुए हैं, कुलपति बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिरों के आप दीजिए ना, मंदिरों में पुजारी बनाइए ना आर्थिक आधार पे कि जो पुजारी सबसे ज्यादा पैसा वगैरह कमा लिए हैं, जिनके पास माल ज्यादा है, अब वो पूजा नहीं कराएंगे। जिनके पास संपत्ति नहीं है, पूंजी नहीं है, 5 साल के लिए उनको मौका दिया जाए मंदिरों में। हाँ, फ्रेगमेंटेशन में सबको दिया जाए। हाँ, सबको दिया जाए, पारापारी आप दीजिए। तो वहां भी आरक्षण की आप बात करिए। कारपोरेट हाउस जो है, जो 3% सरकारी नौकरियों के अलावा जो बाकी प्राइवेट नौकरियां हैं, आप उनके MD बनाइए। दलित पिछड़े, अति पिछड़े समाज के आर्थिक आधार पर जब वो पढ़ जा रहे हैं तो उन्हें मौका दीजिए। आप उन कंपनियों में उन्हें MD बनाइए, मैनेजर बनाइए और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाइए। ऐसे बनाइए तो फिर कहा जाएगा कि ठीक है, आर्थिक आधार पे सबको। आप आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आइए भूमि का भी एक बार बंटवारा करा लिया जाए। उसके बाद जो जैसे जैसे विकास करेगा आगे आगे देखा जाएगा। 10 साल पे समीक्षा कराइए। समतलीकरण, जब तक समतलीकरण नहीं हो जाता है तो आर्थिक आधार पर ये बात करना सही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। जब सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो प्रतिनिधित्व भेदभाव हो भी रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उसके आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक हर जगह बराबरी नहीं है, सब जगह प्रतिनिधित्व सबको नहीं मिल जाता है, तब तक ये व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डमी कैंडिडेट बनाए जा रहे हैं आज भी। अभी भी जो रिजर्व सीटें हैं, आप देखते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में SC और ST की रिजर्व सीटें हैं। आप SC ST रिजर्व सीट के अलावा अनरिजर्व सीट पे कितने प्रत्याशियों को जीतते हुए देखते हैं आप? वहां जब आप बात कर रहे हैं आर्थिक रूप से तो बहुत मजबूत है। चिराग पासवान जी और उनके चाचा 5 बार 4 बार जब वो सांसद रहे हैं, तो उन्हें अनरिजर्व सीट से आप लड़ाइए। जो पार्टी प्रमुख हैं उन्हें अनरिजर्व सीट से लड़ाए, तब ना हम मानेंगे कि आर्थिक आधार पे आप बातों को समतलीकरण की बात कर रहे हैं। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आजादी के
80 साल बाद भी जातीय आधार पे रिजर्व क्लास के व्यक्ति को रिजर्व सीट पे ही लड़ा रहे हैं, तो आर्थिक आधार पे बात करना बेईमानी है। तो इस तरह से हम लोग विस्तृत एक चर्चा हुआ डॉक्टर विकास के साथ कि किन किन उन सभी मुद्दों पे जो समाज के वंचित लोग हैं, कैसे समाज आगे बढ़ेगा, और भी जो लोग हैं कैसे एक समतलीकरण होगा, सब लोग एक समान हो जाएंगे तो जो आरक्षण है इन सभी मुद्दों को बराबर किया जाएगा, हटाने की बात होगी। तो इन सभी मुद्दों पर विशेष चर्चा हुआ। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारी पत्रकारिता आपको पसंद आती है तो इसको दूर दूर तक फैलाइए। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे भारत की बात।